दोस्तों आज आपको हम ले चलते हैं यूपी के ज़िला गोंडा में, जहां पर नकहा ग्राम क्षेत्र कटरा बाज़ार के अंतर्गत गौशाला स्थित है, जहां की स्थिति बहुत ही ख़राब है। गौशाला का देखिए क्या स्थिति बन गई है। गौशाला में गौओं के रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। देखिए ज़मीन की क्या हालत है, खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है, गौएँ मर रही हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है गौशाला की वो ये है कि चारों तरफ बाउंड्री ना देकर कटीले तारों की बैरिकेटिंग दी गई है, जो गौएँ उसको जान नहीं पाती और उस तरफ भागने की कोशिश करती, जिससे उनकी शरीर में काफ़ी ज़्यादा घाव हो जाता है और जिस घाव के ठीक ना होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। रूप से हैं वो इस यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं। आइए चलिए हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। ग्राम प्रधान जी, आप से एक बार हमारी मुलाकात भी हो चुकी है और पहले भी इस न्यूज़ में इनसे बात हुई थी। तो प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। परिचय मैं नकहा ग्राम सभा का मैं प्रधान जी हरिशंकर पांडे। अब इस गौशाला के व्यवस्था में हमको ये परेशानी है कि बैरिकेटिंग तार की जो है, तो उस तार में गाय घायल हो जाती है। तो इसलिए है अगर इसकी बाउंड्री हो जाए तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता को और हमारे यहाँ के गाय को सुकून मिल जाए, अच्छे से रहें। बाहर जाने पर जानवर निकल जाते हैं तो जनता विरोध करती है मेरी, इसलिए सब लोग परेशान रहते हैं। और उसके जो चारा का दाम आता है वो समय से नहीं आ रहा है, और 30 रुपया एक जानवर पे आता है, वो समय से भी नहीं आता है, और उसके बाद 30 रुपये में खाने भर के लिए भूसा भी नहीं मिल रहा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रधान जी, क्या इसके लिए आपने कोई प्रयास किया, कहीं पर बात अपनी रखी, कोई एप्लीकेशन दी, या किस रूप में इस चीज़ को शासन प्रशासन तक आपने अपनी बात पहुँचाई? अभी हमने शासन प्रशासन अपने BDO और CDO साहब डॉक्टर साहब से मैंने कहा, उसके बाद उन्होंने बोले कि अब ये चुनाव चल रहा है, चुनाव निपट जाने के बाद में ही व्यवस्था कुछ किया जाएगा। मतलब प्रधान जी का कहना है कि अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आनी है, वो पूरी तरीके से बहुमत में है और अब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो यहाँ की स्थिति ठीक होने की संभावनाएं हैं। आइए इसी क्रम में हम आपको मिलवाते हैं भूतपूर्व सैनिक जो हैं, वो बुद्धिसागर शुक्ला जी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन सब समाज सेवा में, और चूँकि भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और देश की रक्षा की है इन्होंने, तो इनको पूरी तरीके से देश की व्यवस्थाओं में या सामाजिक व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस गौशाला के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। मैं भूतपूर्व सैनिक बुद्धिसागर शुक्ला यहाँ का स्थानीय आदमी हूँ और गौशाला के लिए मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। गौ सेवा की मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है ऊपर से भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि गौशाला की अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, यहाँ की गौ स्वस्थ रहें, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, और गौशाला की जो बाउंड्री है ये बहुत वैसे तार लगी हुई है जिससे जानवर भागते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और घायल हो जाते हैं। तो इसकी एक व्यवस्था हो जाती कि इसकी बाउंड्री हो जाती, और कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व लोग क्या नाम है कब्जा किए बैठे हैं, जिनको अलग ज़मीन भी मिल गई है, उसका मुआवजा भी मिल गया है, उनको क्या नाम कॉलोनी भी मिल गई है, फिर भी वो यहाँ की ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं। यदि वो ज़मीन पूरी शासन द्वारा खाली करा ली जाए और गौशाला को दे दी जाए तो उसमें गौ के लिए चरी है या कोई हरा चारा है और बोया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ एक KP सिंह साहब हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, और उनके पास 12-13 आदमी रहते हैं, और वो सब एक सोसाइटी से कंडक्ट हैं और वो सोसाइटी यहाँ काम करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों का भी देखभाल किया जाए ठीक तरीके से, और उनके जो आदमी हैं उनको क्या नाम है समय समय पर कुछ अनुदान मिलता रहे, जिससे वो अपना यहाँ गौ सेवा करें। नहीं, मैं ये शुक्ला जी जानना चाह रहा हूँ कि क्या समाज सेवा के साथ साथ अगर सरकार इसमें अनुदान दे रही है, सरकार जो भी कार्य कर रही है, प्रधान जी भी लगे हैं और शासन प्रशासन भी लगा है, तो क्या यहाँ के क्षेत्रीय आदमी भी कुछ सक्रिय हो रहे हैं, कुछ समाज सेवा में और गौ सेवा में कुछ सक्रिय हैं या नहीं है, या होने की संभावनाएं हैं?
यहाँ के जो आदमी हैं वो कोई विशेष इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने क्या नाम सोसाइटी बनाएंगे और गांव-गांव जा करके और गांव वालों को जागृत करेंगे कि गौ सेवा के लिए आप लोग नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो जैसे जिसके पास भूसा फालतू हो भूसा दे दे, किसी के पास क्या नाम है डोड़ा है, किसी के पास पैरा है, इस तरीके से कुछ सेवा करें। उसके अलावा जो क्या नाम है गए दिन जानवर इधर उधर लोग छोड़ देते हैं, उनको ना छोड़ें, अपने घर पर रखें, और यार घर पर ना रख सकें तो गौशाला में लाएँ और क्या नाम है गौशाला की सेवा करें। ये हम लोग गांव-गांव में इसका प्रचार करेंगे और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके इन लोगों को कुछ अनुदान बढ़ाए और क्या नाम है गौ की सेवा विधिवत रूप से हो सके। देखिए शुक्ला जी ने भी ये बात कही है कि इस तरीके से गौशाला में यहाँ के सामाजिक लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए शासन प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उस तक बात पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन में पूरी तरीके से शासन चाहती है। हमारे आदित्य योगी नाथ जी जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये हमेशा सोचकर कहा कि गौ सेवा हो, इस तरीके से लोगों को जागृत भी किया गया। तो अब मैं यही चाहूँगा, जो मेरे रुझान है, जो यहाँ पे लोगों से बातचीत करके लगा कि हर व्यक्ति को एक समझाने की आवश्यकता है, मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि वो गौ सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देखिए पूरा तत्व को देखा जाए, पुराने हमारे दैविक शक्तियों को देखा जाए तो गौ माता में जो है सारे देवी देवताओं का वास है, और जो है उनको भी आज नकार दिया गया। तो हमारे देश की क्या पूरे विश्व की ये हालत है कि सब आपस में डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि लोगों ने गौशालाओं को त्याग दिया है, गौ सेवा त्याग दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है गौ के लिए शासन प्रशासन जो कर रहा है, उसके अलावा क्षेत्रीय लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आइए इसी क्रम में हम फिर से एक सिंह साहब से इस विषय में जानना चाहेंगे कि सिंह साहब यहाँ लगभग कितनी गायें होंगी? 138। अच्छा, तो 138 गायें ये क्या पकड़ कर आई हैं या किसी ने, जैसे बहुत से किसान लोग या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में सेवा नहीं हो पा रही या देखरेख नहीं हो पा रही, तो वो लोग भी गौशाला में गाय या जानवर छोड़ जाते हैं, ऐसे भी छोड़ के भी जाते हैं। जो गाय दूध देना बंद हो जाती है, आगे दूध देने कोई उम्मीद नहीं है, उन गाय को तो छोड़ ही जाते हैं। प्लस जिनके खेतों को नुकसान करती हैं वो किसान भाई परेशान होकर गाय छोड़ जाते हैं। प्लस सांड है, इनको भी छोड़ जाते हैं। कोई बोलते हैं नगर निगम से, कभी सीडीओ साहब ने भेजा, इस प्रकार से दबाव भी बना के वो लोग छोड़ते हैं। तो हम लोग मजबूरन व्यवस्था है जैसी तैसी दे पाते हैं, सांडों को बांध के रखते हैं। मारने वाले भी सांड आते हैं, समस्या तो हमारे सामने भी आती है, लेकिन फिर हम गौ की सेवा का अर्थ जानते हैं भली प्रकार, इसलिए हम गौवंश को नकारते नहीं, हम ले ही लेते हैं। देखिए सिंह साहब कह रहे हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी दबंग टाइप के भी हैं, वो जबरन जो है गाय भी छोड़ जाते हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस तरीके से यहाँ पे पूरी उनकी देखरेख नहीं है। और हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन जी से कहेंगे कि यहाँ की स्थिति दिखाएं कि यहाँ पे देखिए कटीले तार लगे हुए हैं, और कटीले तार में जो है गऊ है, चूँकि जानवर हैं, गऊ हैं, उनकी आप देख सकते हैं कटीले तारों में वो फंस जाते हैं, भागते हैं और जाकर उसमें फंसकर वो घायल हो जाते हैं जिस तरीके से। और यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे डॉक्टर की भी व्यवस्था है, लेकिन कितनी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, दिखाया जा सकता है। कांटों में किस तरीके से धारदार कांटे हैं, कटीले तार हैं। तो शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो है इनके लिए एक बाउंड्री मुहैया कराई जाए, जिससे इनको इस तरीके का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। देखिए कटीले तारों से कितना घायल हो जाते हैं, कई जानवर मर जाते हैं, जिनके लिए काफ़ी स्थिति खराब हो रही है। और तार भी जर्जर हो चुका है। देखिए तार भी 2 साल हो गया लगभग, बरसात से भीग कर जर्जर हो चुका है, तार में भी कोई दम नहीं रह गई है। देखिए सिंह साहब का कहना है कि यहाँ तार में भी कोई बहुत मजबूती नहीं रही है, और सारी स्थिति बहुत यहाँ की नाजुक बनी हुई है। और यहाँ पे 6-7 परिवार ऐसे हैं जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे, उनको सरकार ने अलग व्यवस्था बना दी है और उनको पूरी तरीके से उनको पैसा दिया गया है घर बनाने के लिए। उनके घर भी बन गए, लेकिन जबरन गुंडाई या बदमाशी या दबंगई आप समझ लीजिए, उसके अंतर्गत वो लोग यहाँ रह रहे हैं जबरन, और पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की सेवा ना देके पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को धूमिल किए हुए हैं, व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर रखे हैं। यहाँ का शासन प्रशासन भी
कान में उंगली डाले हुआ बैठा हुआ है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं निर्भीक योद्धा न्यूज़ से के आज़ाद, हिम्मत सच दिखाने की। क्षेत्र की हर न्यूज़ को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।